आपको जवाब। क्या है मध्य प्रदेश की जनता का मूड? थोड़ी देर में मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल। वोटर्स के बीच पहुंची हमारी टीम और टटोला उनका मन, क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनके मन में सवाल हैं और किन मुद्दों को वो सोचते हुए पहुंचेंगे पोलिंग बूथ। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं, ओपिनियन पोल हम आपको बताएंगे। और ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त, 2019 का प्रदर्शन रिपीट कर सकती है बीजेपी। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की करारी हार, यानी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है 2019 में एक सीट कांग्रेस के खाते में थी, वही स्थितियां इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रही है। करारी हार की तरफ कांग्रेस, एक सीट वो भी छिंदवाड़ा, कमलनाथ का गढ़, वापस से सिटिंग एमपी नकुलनाथ को कांग्रेस ने दिया टिकट। और अब ये ओपिनियन पोल बता रहा है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर कि करारी हार का सामना कांग्रेस को 2019 की ही तरह 2024 से भी करना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल में 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोहरा सकती है, एनडीए दोहरा सकती है। और देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पुनीत के पास, जो बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। पुनीत, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अपर्णा आपका। और कुल सीटें जो हैं 29 सीटें हैं, और ये अगर पिछले दो चुनाव की भी अगर बात कर ली जाए तो 29 सीटों का हिसाब किताब बीजेपी के लिए बहुत कुछ अच्छा रहा है। 29 का आंकड़ा ही अच्छा रहा है क्योंकि 27 और 28 तक बीजेपी पहुंच गई है, लेकिन 29 तक ये पहुंचने की हसरत रखती है, यानी कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। लेकिन ओपिनियन पोल क्या बता रहा है कि शायद ही ये हसरत पूरी हो। ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 29 में से बीजेपी 28 सीटों पर काबिज हो सकती है, और 28 सीटों के जो मतदाता हैं वो बीजेपी के ऊपर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीट जो है वो कांग्रेस को जा सकती है, और जाहिर सी बात है कि वो सीट हम मान सकते हैं कि छिंदवाड़ा है, क्योंकि यही एक सीट थी जिसको कि फतह करने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। तो फिर से इस गाड़ी को, जिस गाड़ी को हम दिखा रहे हैं, ये गाड़ी का वजन जो है ये बीजेपी के खाते में ज्यादा नजर आ रहा है, और अन्य तो खाली हैं, अन्य के हाथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत केवल दो दलीय सियासत मानी जाती है, बीजेपी और कांग्रेस की। हालांकि इस बार कांग्रेस जो है ये 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, 29 पर नहीं, क्योंकि एक सीट खजुराहो जो है वो सपा के साथ उन्होंने साझा कर दी है इंडी गठबंधन के तहत। तो बीजेपी और इंडी गठबंधन की बात हो रही है, और इंडी को एक जाती हुई सीट नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के तहत, जबकि बीजेपी 28 सीटों पर फतह का झंडा जो है वो बुलंद करती हुई नजर आएगी। ये मेगा ओपिनियन पोल के ये आंकड़े जो है ये बताने के लिए काफी है। आप देख सकते हैं, देखिए ये पाई चार्ट आप जो देख पा रहे हैं, इस पाई चार्ट में बिल्कुल साफ तौर पर ये भगवा रंग, ये ऑरेंज कलर जो है ये पाई चार्ट को कितना ढक दे रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो गढ़ माना जाता है मध्य प्रदेश का, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत कुछ साफ हो चुका है। और उसके बाद जाना जो है कांग्रेस से वो लगातार हम देख रहे हैं, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता। अभी उसकी खबर भी हम कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि सुरेश पचौरी ने पार्टी छोड़ दी, और वो भी जो है उसका क्या असर होगा। लेकिन ये तो हमने जनता का मूड जाना था, और जनता से जो सवाल किए थे उन सवालों के जवाब के आधार पर ये जो ग्राफिक्स है ये आप देख रहे हैं। माला से जब उससे